बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है? दिल्ली ब्लास्ट के बीच ये सवाल इसलिए उठाया क्योंकि पाकिस्तान युद्धपोत PNS सैफ चटगांव बंदरगाह पर पहुंच चुका है। 1971 के बाद पहली बार है जब पाकिस्तान का कोई युद्धपोत बांग्लादेश में दाखिल हुआ है। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। तुर्की और चीन के डिप्लोमैट्स ढाका के दौरे कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, लश्कर ए तैयबा के आतंकी दावा कर रहे हैं कि वो बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप खोलने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तानी युद्धपोत बांग्लादेश में क्यों पहुंचा। 9 नवंबर 2025 को यह युद्धपोत चटगांव बंदरगाह पर 4 दिन की सद्भावना यात्रा के लिए पहुंचा, जो अपने आप में अहम है क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था, तब पाकिस्तानी सेना ने वहां बहुत क्रूरता की थी। लाखों लोगों को मारा गया था। इसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहा जाता है। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में मदद की थी। अब 54 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का युद्धपोत वहां गया है। पाकिस्तान की नौसेना के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी ढाका गए हैं और बांग्लादेश के सेना प्रमुख से मिले। ये सिर्फ एक दोस्ती की यात्रा नहीं है, इसका मतलब है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। चटगांव बंदरगाह भारत के पूर्वी तट के बहुत नजदीक है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना की मौजूदगी भी बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौरा पूरे दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप यानी भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकती है। अब बात करते हैं दूसरे विवादास्पद मुद्दे की। पिछले महीने अक्टूबर में मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक किताब गिफ्ट की थी। नाम था आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। किताब के कवर पर एक नक्शा छपा था। इस नक्शे में भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था, यानी असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये नक्शा सिर्फ पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं था। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, उड़ीसा और म्यांमार के अराकान क्षेत्र को भी बांग्लादेश में दिखाया गया था। दरअसल पश्चिम बंगाल में आने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर का सकरा रास्ता है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों को बाकी के देश से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। अगर इस रास्ते को किसी तरह से रोका गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य अलग हो जाएंगे और देश 2 हिस्सों में बंट जाएगा। सबसे पहले नक्शा इसी साल अप्रैल में ढाका विश्वविद्यालय की एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। फिर अगस्त 2025 में भारतीय संसद में इस पर सवाल उठाए गए। इसके बाद 27 अक्टूबर को यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल मिर्जा को एक किताब दी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई। फिर अभी हाल ही में यूनुस ने तुर्की के संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भी यही किताब गिफ्ट की, जिसने विवाद को और हवा दे दी। भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की है और इसे भारत की संप्रभुता के खिलाफ सीधा हमला बताया है। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर क्या कहा, सुनिए। बांग्लादेश के जो इंटरिम लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, वो अक्सर प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। हाल में उन्होंने एक पाकिस्तान जनरल को जो बांग्लादेश का नक्शा दिया, उसमें नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में था, बांग्लादेश में दिखाया। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे उनको बचना चाहिए। और जहाँ तक पड़ोसी देशों का प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति अपने पड़ोसी देशों के साथ हम नहीं चाहते हैं। राजन जी, इससे एक लार्जर बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आज क्या, एक समय में हम पाकिस्तान से लड़ते रहते थे, पाकिस्तान से हमारा प्रॉब्लम था, उसके बाद गलवान हुआ तो हमारा चाइना से भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बना रहा, अब बांग्लादेश। तो क्या ये तीनों फ्रंट पर एक तरीके से अशांति का एक माहौल है? 3 फ्रंट हमारे लिए खुल गए, इसको हम कैसे डील करेंगे? इससे हम कैसे आगे निकलेंगे? अब जितनी भी समस्याएं आएंगी, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, भारत की वो अपनी क्षमता है कि सारी चैलेंजेस को मीट आउट कर सकती है, सारी चुनौतियों का सामना कर सकती है, उसका समाधान निकाल सकती है। लेकिन हम लोग शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अशांति नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कायर है। भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचेगी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बयान से बांग्लादेश बौखला गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह की टिप्पणियां गलत हैं और राजनयिक शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है।
लेकिन भारत अपने रुख पर मजबूती से कायम है। तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू है लश्कर तैयबा का बांग्लादेश में सक्रिय होना। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का सरगना है। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमेवाली में एक रैली में लश्कर के एक कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने खुलेआम भारत के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया। सैफुल्लाह ने कहा, लश्कर के लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय हैं और भारत को जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार हाफिज सईद ने अपने एक करीबी सहयोगी को बांग्लादेश भेजा है। वो वहां युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़का रहा है और आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है। याद रखिए, मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ये 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए किया गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकियों ने यह हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, जिसमें मुरीद के इलाके में लश्कर का जो मुख्य कैंप है मरकज तैयबा, वो पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन एक वायरल वीडियो में लश्कर के कमांडर कासिम ने कहा कि वो इस कैंप को और बड़े पैमाने पर फिर से बनाएगा। अब हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलना चाहता है। एक तरीके से यह ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की कोशिश है। अब सवाल है कि आखिर बांग्लादेश का रुख भारत के खिलाफ क्यों हुआ? तो इसे समझने के लिए हमें अगस्त 2024 में जाना होगा। जब बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन किया तो शेख हसीना की सरकार गिर गई और वो भारत भाग आई। उनकी जगह मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। शेख हसीना के समय में भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन यूनुस सरकार आने के बाद रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे। यूनुस ने भारत विरोधी भावनाओं को हवा देना शुरू कर दिया। यूनुस सरकार चीन, पाकिस्तान और तुर्की के करीब जा रही है। भारत के साथ दूरी बढ़ रही है। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने भारतीय सामान के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए। कागज, तंबाकू, मछली और दूध के पाउडर पर रोक लगाई गई। मई 2025 में बांग्लादेश ने भारतीय कार्गो पर ट्रांजिट फीस लगा दी। यूनुस के सलाहकारों और करीबियों ने खुलेआम भारत को धमकियां दी, लेकिन यूनुस ने कभी उनका विरोध नहीं किया। यूनुस चीन गए और चीन से कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हुए हैं और समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश ही उनका इकलौता रास्ता है। दरअसल मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। अगस्त 2025 में जब बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि अवामी लीग भारत की धरती से बांग्लादेश विरोधी गतिविधियां कर रही है, तो भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह आरोप निराधार है। भारत अपनी धरती पर किसी दूसरे देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत नहीं देता, लेकिन बांग्लादेश में हो रही गतिविधियां भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी युद्धपोत का चटगांव पहुंचना, ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे का प्रदर्शन और लश्कर तैयबा का बांग्लादेश में सक्रिय होना, ये सभी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। यूनुस सरकार का भारत विरोधी रुख क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकती है। हालांकि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। राजनाथ सिंह की चेतावनी ये संदेश देती है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।